नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार का सबसे महापर्व छठ, जो कि पुराण और ऐतिहासिक घटनाओं में कहा जाता है कि इसके बारे में राजा प्रियव्रत, मालिनी और माता सीता से जुड़ी हुई अनेक कहानियां हैं। तो ये हज़ारों वर्ष से ये पर्व मनाया जाता है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों में। एक श्रद्धालु हैं, आइए उनसे मिलेंगे और उनसे क्या शुभकामना वो लोगों को देना चाहते हैं इस पर्व में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंजय कुमार। अंजय कुमार, क्या शुभकामना आप इस पर्व में, महापर्व में? चलिए देखिए, ये छठ पर्व जो है ये सूर्य देवता की जो पत्नी है छठी मैया, अच्छा उनके आस्था के लिए ये पर्व मनाया जाता है। अच्छा। जिस प्रकार आपने अभी बताया कि ये मालिनी और राजा प्रियव्रत के द्वारा जो उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसी समय हाँ, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जब पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए जब उन्होंने यज्ञ रखा था, यज्ञ के बाद जब पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो कुछ दिनों के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जब ये षष्ठी को, षष्ठी माता छठी मैया के जो यज्ञ समारोह में ये चीज़ हुआ, तो उनको जब पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो इस कदर इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। बहुत सारी चीज़ कहा जाता है कि सीता मैया को भी लेके बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें ये भी चीज़ कहा जाता है कि भगवान शिव की पार्वती जो थी उनके लेके भी कहानियां हैं। लेकिन ये लोक आस्था का पर्व जो है हमारे बिहार वासियों के लिए मूलतः बहुत ही एक इसको महापर्व कहा जाता है, जिसमें अभी हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, सब बाहर रहने वाले जो भी लोग हैं, वो इस पर्व में खास करके अपने घर को आते हैं और डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज का इस प्रकार धन्यवाद करते हैं कि वो हमें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें। जिसमें अभी जितने भी लोग हैं, अभी जैसे मान लिया अभी देख रहे हैं आप लोग, सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे ग्रामवासी एक साथ इसको एक तरह से ये भी कहा जाए कि ये एक भाईचारा का संदेश देता है हम लोग। हाँ, एक भाईचारा का संदेश देता है, जो और किस सब कोई तो अपने आप में व्यस्त हैं, किन्हीं कोई टाइम नहीं है किसी से मिलने का, लेकिन एक लोक आस्था के पर्व को लेकर अभी सब लोग एक जगह एकत्रित हुए, जो एक भाईचारा को अपनी ओर प्रकाशित कर रहा है, कि दिखा रहा है कि नहीं, ये हमारा भाईचारा है, ये हमारे बिहार के लोगों का एक आस्था है। और इस आस्था को बनाए रखने के लिए हम लोग एकजुट होकर भगवान सूर्य को धन्यवाद करते हैं, और इसलिए हम लोग जो है सो छठ का पूजा करते, इसलिए इसको महापर्व कहते हैं। हाँ, इसलिए अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि छठ महापर्व है और समानता का पर्व है। लोग चाहे जहाँ भी रहे, शहर में रहे, देश में विदेश जहाँ रहे, वो गांव आ जाते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। आइए कुछ और भक्तजनों से मिलेंगे और उनसे अब जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या संदेश और क्या शुभकामना लोगों को देना चाहते हैं। क्या संदेश आप शुभकामना लोगों को देना चाहेंगे? छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बिहार एवं भारतवासियों को। यह पर्व एक बहुत बड़ा महापर्व है, जो हम हिंदू लोगों के लिए बहुत आस्था का पर्व है। इसीलिए यह पर्व जो है बहुत धूमधाम से बिहार, यूपी इस सब में मनाया जाता है। वैसे हमारे बिहारी जहाँ भी जाकर बसे हैं वहाँ इस छठ पर्व को मनाते हैं। अच्छा, देश विदेश जहाँ भी जाते हैं, देश विदेश में भी। इसीलिए यह पर्व जो है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पर्व है। अच्छा, महापर्व। अच्छा, चलिए, तो ये बता रहे हैं कि ये महापर्व है, देश विदेश चाहे जहाँ भी लोग रहें, और इस पर्व को मनाने के लिए वो अपने गांव का रुख अवश्य कर लेते हैं। कुछ और लोग हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम शिवम कुमार है। क्या संदेश और शुभकामना आप इस महापर्व में लोगों को? सबसे पहले तो मैं तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं उनको मैं इस छठ पर्व की शुभकामना देता हूँ। और ये बता दें कि ये एक आस्था का पर्व है और ये एक विश्व स्तर पे चला गया है। हमारा जो खासकर ये बिहार का पर्व था, जो एक विश्व स्तरीय लेवल का पर्व हो गया, और ये वाकई गर्व की बात है। और हम बिहारी हैं, इस बात का ये हमेशा महसूस कराता रहता है। तो इसमें हर एक आदमी शांति माहौल, वातावरण बना के सब चीज़ देखते हुए एंजॉय करे, और क्या। अच्छा, चलिए, तो ये महापर्व है, तो ये महंगाई का समय है, तो इस महंगाई में इस पर्व को मनाना कैसा लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि डेवलपमेंट के अनुसार तो महंगाई है, ये चीज़ मैं बोलता हूँ, मानता भी। और ख़ास करके इस बार जो गांव में बारिश की वजह से और ये बोले तो लॉकडाउन की वजह से तो आर्थिक नुकसान देश, गांव हर जगह हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि
ये पर्व का एक उत्साह ही ऐसा है कि दिल्ली से या लंदन में हो तो वो भी आ जाते हैं। उसको अपना घर अपना हाँ धरती जी याद जी, आ वही मैं जाता है। बोल रहा हूँ कि अगर लंदन में अगर वो हो, अगर वहाँ से ट्रेन मिले ना तो वो उससे भी आ जाएंगे। बट अब तो सुविधा है, हर चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ आस्था का बात है, तो कितनी भी महंगाई हो उससे कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भक्तजन बता रहे हैं कि चाहे महंगाई कितना भी हो, लोग चाहे लंदन में रहें या अमेरिका में रहें, इस महापर्व को मनाने के लिए ट्रेन से, बस से, जहाज से, जैसे भी हो, वो अपने गांव का रुख अवश्य करते हैं और इस महापर्व को मनाते हैं। चलिए एक युवा है, एक बच्चे हैं, इनसे जानते हैं क्या शुभकामना आप लोगों को देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और क्या शुभकामना, छठ एक बहुत ही महापर्व है। अच्छा, लोगों की समानता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सभी लोग एक साथ रहते हैं। अच्छा, स्त्री लोग सभी घर की सभी लोग यहाँ आते हैं और इस पर्व को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं। ये सबसे समानता और शांति का अच्छा उदाहरण है। अच्छा। चाहे किसी से कितना भी दुश्मनी क्यों ना रहे, इस पर्व में दुश्मनी को दूर कर सभी से दोस्ती की जाती है। अच्छा, चलिए तो ये बच्चे बता रहे हैं कि ये समानता का पर्व है, इसमें दुश्मनी दोस्ती सबको एक साथ देखा जाता है और लोग इस पर्व को खुशी के साथ मनाते हैं। चलिए कुछ और लोग से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि वो, चलिए एक और भक्तजन है और उनसे मिलेंगे और उनसे जानते हैं कि ये क्या शुभकामना लोगों को देना चाहते हैं। इस महापर्व में आपका स्वागत है और आप क्या संदेश, क्या शुभकामना लोगों को देना चाहते हैं। सबसे पहले सभी छठ व्रतियों को मेरा नमस्कार। अच्छा, छठ माँ सबकी आस्था पूरी करे, जो जिस कामना से अपना छठ व्रत करते हैं उनका कामना पूरा किया जाए, पूरा करे। अच्छा, तो इस महंगाई में आप इस पर्व को कैसे देखते हैं। महंगाई है, लोगों किसानों का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय हो गया है। महंगाई कहाँ अच्छा, चाहिए, लेकिन फिर भी लोग को मनाना पड़ता है इस पर्व को, कैसे देखते हैं। इतना महंगाई जो पर्व है, आस्था के पर्व है, उसमें तो करना पड़ेगा ही सबको, और खास करके ये महापर्व है। महापर्व है। अच्छा, चलिए आपका धन्यवाद। ये बता रहे हैं कि महंगाई चाहे कितना भी हो जाए, लोग को ये महापर्व मनाना पड़ता है और लोग खुशी से इस पर्व को मनाते हैं। चलिए आप क्या संदेश, शुभकामना आप देना चाहते हैं लोग को। क्या शुभकामना आप। शुभकामना ओना तो कहीं ना हमरा की कहते हैं चलिए क्या नाम है भाई आपका। अमर कुमार। अमर कुमार, क्या संदेश, क्या शुभकामना आप इस महापर्व में देना चाहेंगे लोग। हम आप सबको मतलब इस पर्व का शुभकामना देना चाहते हैं। खुशियाँ मनाइए, खुशियाँ बांटिए, सब में आपस में प्यार बढ़ाइए। अच्छा, चलिए तो एक और है युवा और उनसे जानेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या संदेश, क्या शुभकामना देना चाहेंगे लोग। सबसे तो पहले जो भी मेरी माता चाची लोग भी छठ कर रही हैं उनको मेरा प्रणाम। और छठ है, महापर्व हमारे बिहार का और खुशहाली का पर्व है, तो जहाँ तक हो सब खुशहाली से मनाइए और एक साथ रहे। और हमारे सबसे बड़ा ये एकता का पर्व है, आप देख ही रहे हैं सारा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ है। अच्छा, मतलब एकता का पर्व है जी, एकता का पर्व छठ है। अब आपका भैया क्या नाम है और क्या संदेश, केशव चौधरी नाम क्या है। संदेश आप शुभकामना लोगों को देना पहले चाहेंगे? मैं यहाँ के मुखिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस तालाब को साफ करके और यहाँ पे पर्व को शुभ चिंतक मनाया जा रहा है। और प्लस में बिहारियों का एक ऐसा पर्व है जिसमें सूरज देवता की पूजा वही करते हैं। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आप क्या संदेश, क्या शुभकामना लोगों को देना चाहेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ। अच्छा, तो अन्य पर्व और इस महापर्व में क्या समानता, क्या अंतर आपको लगता है। बहुत अंतर है। अन्य पर्व लोग अपने अपने घर में मनाते हैं और ये पर्व तो मिलजुल करके एक जगह इकट्ठा होकर के इकट्ठा होकर मनाते हैं। हाँ। चलिए ये ऐसा पर्व है जहाँ पे लोग एक साथ होते हैं और एक होकर एक जगह पे इस पर्व को मनाते हैं। चलिए आप क्या संदेश, शुभकामना आप लोगों को देना चाहेंगे महापर्व में। पहले तो सभी लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, मेरा नाम संजय कुमार हुआ जी। और ये एक लोक आस्था का पर्व है, सभी लोगों को इसमें बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए और मनाते भी हैं। जो भी लोग इसमें प्रदेश में रहते हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, चाहे फॉरेन में भी जो लोग रहते हैं, इसमें घर आते हैं। और ये मिट्टी से जुड़ा हुआ पर्व कहा जाता है। इसमें लोग मिट्टी से जुड़ाव का पर्व करते हैं। अपने दैनिक अपने क्षेत्र में जो भी फल फूल नए प्रकार की वस्तुएं होती है, इसका प्रयोग करते हैं और हमारे जो मिट्टी से उगे हुए फल फूल होते हैं उसका प्रयोग करके लोक आस्था का पर्व मनाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशहाली का पर्व है। चलिए, तो मिट्टी से जुड़ा हुआ पर्व है और लोग इस पर्व को मनाते हैं। चलिए एक पंडित जी हमारे सामने, आपका क्या नाम है और क्या शुभकामना आप लोगों को देना चाहिए। मेरा नाम पंडित श्रीनिवास भारद्वाज भेल जी।
और सबसे पहले ये जो छठ महापर्व मना रहल छी अपने सब गोटा ई कार्तिकी शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के मनायल जाइ छै और एहि महापर्व में लोग सुनै छियै जे विदेश से आबै छथिन और अहाँ देखियो रहलियै जे घाट के चारू बगल अहाँ कैमरामैन से अनुरोध करब जे अहाँ सब देखियो। सबसे पहले तो अहाँ के न्यूज के हम बहुत बहुत धन्यवाद दियो चाहब, अहाँ सब बहुत बड़का काज कऽ रहलियै हन और एहि आस्था से लोग जुड़ल में अगर कहल गेलै हन जे विदेशों में लोग रहते और शारदा सिन्हा के जे गीत छनि वो छठि पाबनि में लागी तऽ अगर हुनका सुना देल जाए तो वो तो टिक नहीं पाबै छथिन और चलि आबै छथिन। एहन नहि छै पर्व और एहि पर्व में एतो जे देख रहल छियै लोग सब एते आस्था रखै छथिन एहि पर्व से और एतो आबि कऽ भगवान के एहिमे विशेष महत्व छै सूर्य के अर्घ देबाक और छठ मैया के आराधना करबाक। सबसे विशेष शुभकामनाएं सब गोटा के, धन्यवाद, सौ धन्यवाद सबसे पहले चाहिए। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपका क्या नाम है और क्या संदेश शुभकामना आप लोगों को देना चाहते हैं? मैं रवीश कुमार। अच्छा, मैं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अच्छा, लोगों को। अच्छा, कैसे मना रहे हैं आप इस पर्व को? इस पर्व को हम खुशहाली से मना रहे हैं और यह पर्व एक एकता का पर्व है। अच्छा, यहाँ यह जो पर्व है देखते हैं जो जहाँ तहाँ से लोग विदेश से रह कर और बाहर जितना भी लोग रहते हैं यहाँ पर आते हैं मनाने के लिए। इतना बड़ा पर्व है जो खुशियों के साथ गाते हैं, झूमते हैं और इस पर्व को हम अभिनंदन करते हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद। एक और है श्रद्धालु, इनसे जानते हैं। आप भैया क्या संदेश शुभकामना आप लोगों को? हैप्पी छठ पूजा। अच्छा, ओके। अच्छा, इस महापर्व में आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, लोक आस्था का पर्व है, सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर लोग खुश हैं और अपने मिट्टी से जुड़ने का मौका मिला है हर लोगों को जो बाहर भी रहते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है गांव में और सब लोग खुश हैं, मिलके छठ पर्व मना रहे हैं। सब लोग मिलके मेरी तरफ से सब लोगों को शुभकामनाएं छठ पूजा की। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ और लोग से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या शुभकामना देना चाहते हैं। क्या शुभकामना आप लोगों को देना चाहेंगे इस पर्व में? बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी खासी व्रत करने वालों को। अच्छा, तो इस महापर्व को कैसे देखते हैं इस महंगाई के ज़माने में? अरे महंगाई हो भाई सस्ताई हो, सब धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, चलिए, तो महंगाई हो या कुछ भी हो, ये महापर्व है, लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और एक जगह होके एकता का पर्व कहा जाता है, लोग मनाते हैं इसे। चलिए, क्या नाम है अभी आपका? संदीप चौधरी। क्या संदेश, क्या शुभकामना आप इस पर्व में देना चाहेंगे? यह पर्व जो है सो बिहारियों के लिए आस्था का पर्व है। अच्छा, और इसको जो है सो बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ के लोग मनाते हैं जी। और महंगाई रहते हुए भी लोग बहुत ही आस्था से आप देख सकते हैं जो मना रहे हैं लोग। अच्छा, और कोई संदेश, मैसेज आप? संदेश में क्या देना चाहेंगे? ये सूर्य देवता का पर्व है। अच्छा, और आस्था के साथ लोग ये मनाते हैं। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो है छठ पर्व, अच्छा, वो बहुत ही बड़ा पर्व है। इसे लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और यहाँ देखने के लिए देखिए। तो अन्य पर्व और इस पर्व में क्या आपको भिन्नता दिखाई देता है? ये पर्व बहुत ही पहले से हो रहा है। अच्छा, और बहुत ही इसे बड़ा पर्व माना जाता है, इसलिए इसको बहुत ही बड़ा पर्व माना। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। आप चलिए कुछ और लोग से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या शुभकामना लोगों को देना चाहेंगे। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि छठ पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं हम सभी को। और क्या जिस तरह का गांव भर का माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है एकत्रित होके देखना और पर्व मनाना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश, शुभकामना आप लोगों को? छठ पर्व के सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अच्छा, तो क्या भिन्नता आपको लगता है अन्य पर्व और इस पर्व में? ये सबसे महापर्व अपने बिहार का, ये सबसे महापर्व है। अच्छा। छठ पर्व जो है जो सबसे महापर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। साफ सफाई से संबंधित आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अगले बार इससे अच्छा होगा, जो होगा अगले बार इससे अच्छा होगा। चलिए, ये जनाब बता रहे हैं कि अगले बार इससे अच्छा होगा और इस बार भी अच्छा है, इससे अच्छा अब अगले बार होगा। चलिए, एक और है आदमी, उनसे जानते हैं। भैया, एक शुभकामना आप शुभकामना हो गया है यहाँ पर। चलिए, क्या शुभकामना आप लोगों को इस पर्व में देना चाहेंगे, छठ पर्व में? जय श्री राम। चलिए,
चलिए कुछ और लोग से मिलेंगे और उनसे जानते हैं कि वो क्या शुभकामना लोग को देना चाहते हैं। क्या शुभकामना आप देना चाहेंगे भैया लोग को? क्या बताएं, क्या बताइए आप? कुछ शुभकामना जो आप देना चाहें इस पर्व में। यहाँ पे हर साल अच्छे से त्यौहार मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी यही मनोकामना है किसी तरह गांव खुशहाल रहे, आगे बढ़ते रहे और तरक्की करे और यहाँ पे लोग आगे तक बढ़े, डेवलप करे गांव पहले से बेटर। और चलिए धन्यवाद आपका। चलिए कुछ और लोग हैं और उनसे जानते हैं क्या शुभकामना आप देना चाहते हैं। बस शुभकामना यही है कि जो हम लोग फटाखा छोड़ रहे हैं बस। फटाखा छोड़ रहे हैं। हाँ। चलिए कुछ और लोग से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या शुभकामना इस महापर्व में देना चाहते हैं लोगों को। क्या नाम है आप? क्या शुभकामना आप देना चाहेंगे? सरोज चौधरी। सरोज चौधरी, क्या शुभकामना क्या कहना चाहते हैं? खूब अच्छा इस बार हो रहा है, इससे अगले साल इससे भी अच्छा होगा। अगले साल इससे अच्छा भी होगा। इस बार थोड़ा परेशानी था, पानी ज़्यादा आ गया था ना, इसलिए थोड़ा परेशानी हो गया। तो इस साफ करने के से संबंधित कुछ आप कहना हाँ, चाहेंगे? साफ पब्लिक पूरा लगा था, समाज के लोग लग के किए हैं साफ सफाई। खूब बढ़िया से हो रहा है। अगले साल और इससे अच्छा होगा। अगले साल इससे और अच्छा होगा। चलिए कुछ और लोग से मिलेंगे और उनसे जानते हैं कि वो क्या शुभकामना देना चाहते हैं। संदेश, मैसेज जानना चाहते हैं आप? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? संदेश कौन सा मैसेज? किस इस महापर्व संदेश के बारे में? महापर्व के गुड न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं? गुड वे में जानना चाहते हैं या बैड वे में? बताइए। गुड वे में। गुड वे में देखिए, जैसे पंचायती राज है यहाँ पे, उसके हिसाब से जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से गांव वालों का सम्मेलन है जी। गांव वाले के सम्मेलन के साथ एक खुशी का पर्व है। खुशी के पर्व के साथ लोगों का मिलन होता है, एक अच्छी फीलिंग आती है, लोग मिलते हैं तो एक अच्छा एक होता है। जैसे हम लोग शहर से आते हैं यहाँ मनाने के लिए, हम लोग को बहुत कम टाइम मिलता है ये सब चीज़ें देखने के लिए। जैसे कि हम लोग वहाँ रहते हैं, ये मिलन ये एकता हम लोग को वहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है। वहाँ पे सब अपने आप में मतलब रखते हैं, अगल बगल वालों को अपने से आपसे मतलब है। यहाँ जो चीज़ है, जो एकता है, वो सिर्फ यहीं देखने को मिल सकती है। एक माँ का एक बेटे के प्रति इतना प्यार इस छठ को देख के समझ में आता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बिहार की एकता, बिहार का संस्कार दिखाता है। अच्छा। और इससे ज़्यादा आप क्या जानते हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बता रहे कि एकता और संस्कार का पर्व है और लोग एकता के साथ एक स्थान पे एकजुटता के साथ इस पर्व को मनाते हैं। कुछ और श्रद्धालु से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या संदेश लोग को देना चाहेंगे। चलिए क्या नाम है भैया और क्या शुभकामना आप इस महापर्व में लोग को देना चाहेंगे? छठ में सबके लिए शुभकामना है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। अच्छा, तो अन्य पर्व में लोग अगर देश विदेश जहाँ रहते हैं आने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन ये महापर्व है और लोग यहाँ आ जाते हैं, तो ऐसा क्या विशेषता इसमें आपको नजर आता है? विशेषता है जो हिंदुओं का ये सबसे बड़ा पर्व होता है। अच्छा। इसलिए देश विदेश सब जगह से आता है। सब जगह से लोग इस धरती अपनी धरती को याद कर लेते हैं इस पर्व में। चलिए एक और युवा है और आप क्या संदेश शुभकामना आप देना चाहेंगे लोगों को? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि छठ पूजा हम लोग के लिए महापर्व है और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। आज छठ हम लोग के अमेरिका में मनाया जा रहा है। हम सब कहेंगे इसको एंजॉय कीजिए। हम लोग का पर्व है और अपने गांव से जुड़े रहिए। धन्यवाद। गांव से जुड़े रहिए और पर्व चाहे जहां भी लोग रहें आते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। क्या संदेश शुभकामना आप देना चाहेंगे? चाहेंगे कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे बिहार मनाने और ये बिहार का सबसे महापर्व है, तो लोग मिलजुल कर मनाए। मिलजुल के मनाए। चलिए कुछ और लोग से मिलेंगे। आप क्या संदेश शुभकामना उनका बोले वाला हूँ। हम लोग बोलने दे दिए। चलिए क्या नाम है आपका? अमन कुमार चौधरी। क्या शुभकामना आप देना चाहेंगे लोगों को? छठ के शुभकामना मेरे तमाम जनता को हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि इस पोखर के नरवन के घाट पर आकर ये छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, साफ सफाइयत से संबंधित जो मेहनत आपने किया है? साफ सफाइयत से संबंधित मैंने बहुत मेहनत किया है। यहाँ पर 5-5 मोटर चलवा करके इसका पानी सुखाया है और जितना अपना जितना हुआ है इसका पुट्टी भी हेल करके निकाला गया है। कैसे आप मना रहे हैं इस पर्व को? इस पर्व को मैं बहुत उत्साह के साथ मना रहा हूँ। अच्छा, इस मोबाइल चला के उत्साह से मना रहे हैं? नहीं, मोबाइल चला के अपने दोस्तों को वीडियो कॉलिंग से दिखा रहा हूँ बाहर जो है। अच्छा, ये जनाब वीडियो कॉल करके जो विदेश देश में लोग बसे हुए हैं उनको दिखा रहे हैं कि इस पर्व महापर्व को। चलिए एक और युवा है, एक और लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या संदेश शुभकामना आप लोगों को कहिएगा? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पूजा हो रहा है जी। बहुत अच्छा सब व्यवस्था किए हैं। मुखिया जी बहुत किए हैं, परेशानी उठा करके बहुत साफ किए हैं पोखर तालाब को। घाट उट भी अच्छा से बनाए हैं। जो हो रहा है तो अच्छा तो हो रहा है। धन्यवाद। चलिए क्या संदेश आप कहना चाहेंगे? देखिए, यह जो एक पर्व है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में के षष्ठी को मनाया जाने वाला पर्व एक हिंदू का पर्व छठ पूजा है। छठ पूजा एक तरह से एकता का पर्व है जो हम लोग एक होकर इस
पर्व को हम लोग साफ सफाई कई दिनों से करके इस पाँच पुठा को संपन्न करते हैं। और आज जो है हम लोग संध्या का काल के समय जो पर्व होने जा रहा है छठ पूजा है। और इसके उपरांत जो कल होने वाला है जो भोरे में होगा वो सुबह का अर्घ, सुबह का संध्या अर्घ लोग दे रहे हैं। संध्या अर्घ दे रहे हैं। चलिए, संध्या अर्घ और संध्या अर्घ के बाद कल सुबह का अर्घ के साथ इस पर्व की समाप्ति की जाएगी। तो चलिए कुछ और एक युवा से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। ओकरा दो तू बोल हो रहे ना, अठारह नहीं तब